आगे मिलेगा। 3.2 फाइबर। फाइबर का मतलब तंतु या धागा। एक्टिविटी 3, टेक आउट ए यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ क्लोथ फैब्रिक। कपड़े से एक धागा निकालें। प्लेस द पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और उस धागे को टेबल पर रख दें। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, और उस धागे के एक छोर को अपने अंगूठे से दबाएं। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4, और उस धागे के दूसरे सिरे को अपने नाखून से इस तरह स्ट्रेच करें, स्क्रैच करें, जिस तरह इस फिगर 3.4 में दिखाया गया है। डू यू फाइंड दैट एट इट्स एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। और ऐसा करने के बाद आप पाएंगे कि ये धागा पतले रेशों में स्प्लिट हो जाएगा, बिखर जाएगा, और ये बिखरने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, जैसा कि फिगर 3.5 में दिखाया गया है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राइड टू थ्रेड अ निडल। आपने कुछ ऐसा ही सिचुएशन देखा होगा जब आप एक सुई में धागा लगा रहे होंगे तो, कि धागा खुलकर रेशों में बिखर जाता है, जिसे हमें काट के हटाना पड़ता है, फिर से हम सुई में धागा लगाते हैं एक नए सिरे को। Many a time the end of the thread is separated into few thin strands. बहुत समय धागे का अंतिम सिरा पतले रेशों में बिखर जाता है। This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. ये धागे के पतले रेशे जो हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, वो इनसे भी पतले रेशों से बने होते हैं, जिन्हें हम फाइबर कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। कपड़े धागों से बने होते हैं और धागे फाइबर से बने होते हैं। वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब सवाल ये है कि ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ कपड़ों के फाइबर्स जैसे कि कॉटन के, जूट, सिल्क, वूल, इन सभी के फाइबर्स प्लांट या फिर एनिमल से आते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। वैसे फाइबर्स जो प्लांट या एनिमल से आते हैं नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन फाइबर और जूट फाइबर वैसे फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं जो प्लांट से आए हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल या सिल्क का फाइबर एनिमल से आता है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। भेड़ या बकरी के शरीर पर पाए जाने वाले बाल को काटने के बाद हमें ये वूल मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। कुछ वूल रैबिट, खरगोश, याक और ऊंट के हेयर से भी मिलते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म, और सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म के कुकून के द्वारा बनाया जाता है। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हजारों सालों से केवल नेचुरल फाइबर से ही कपड़े बनाए जाते थे। इन लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। पिछले लगभग 100 साल से ये फाइबर्स जो हैं वो केमिकल्स से भी बनाए जा रहे हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेस, जो कि प्लांट या एनिमल सोर्स से नहीं आते हैं। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और वैसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर वो जो प्लांट या एनिमल सोर्स से नहीं आते हैं, केमिकल तरीके से, केमिकल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं। Some examples of synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल हैं पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्राइलिक।